अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हुनैन फातिमा फ्रॉम जर्नल हिस्ट्री डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर। मेरा टॉपिक है द स्ट्रेंजर बाय अल्बर्ट कैम्यू। इस कहानी का मेन कैरेक्टर मार्शल थे। ये एक शिपिंग क्लर्क है जो एक पुराने अपार्टमेंट में अपनी वालदा के साथ रहता था। बाद में वो अपनी वालदा को ओल्ड एज में भेज देता है। एक दिन उसे वहाँ से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारी वालदा की डेथ हो गई है और तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि तुम इनके बेटे हो। वो ओल्ड एज होम जाता है, वहाँ के डायरेक्टर से मिलता है। वो डायरेक्टर उसे कहता है तुमने अच्छा किया कि अपनी वालदा को यहाँ भेज दिया क्योंकि वो यहाँ ज़्यादा खुश थी। मैंने तुम्हारी वालदा के लिए एक रिलीजियस फ्यूनरल अरेंज किया क्योंकि वो चाहती थी कि उनके लिए रिलीजियस फ्यूनरल अरेंज किया जाए। तो मार्शल अकेले में खड़ा होकर सोचता है कि ये क्या बकवास है। वो मेरी माँ तो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं थी। वो अपनी माँ की डेड बॉडी के पास जाता है तो वहाँ जो केयर टेकर होता है वो उसे कहता है कि ये लो आखिरी दफ़ा अपनी माँ का चेहरा देख लो। वो कहता है क्या करना है, रहने दीजिए। इसकी ये बात सुनकर सब हैरान थे। इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि वो सबके सामने सिगरेट पीने लगता है और फिर सबके सामने वो कॉफ़ी भी पीता है। फिर वो कब्र के पास अपनी माँ के दोस्तों के साथ बैठता है तो वो रोने लगती है। इनको रोता देखकर उसे बहुत इरिटेशन होती है। फिर एक दिन सैटरडे को वो एक बीच पर जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक मैरी नाम की लड़की से होती है। वो उसके साथ स्विमिंग करता है, कॉमेडी शो देखने जाता है। फिर वो उस लड़की को अपने घर ले आता है। जब वो मैरी के साथ था तो उसे भी इस बात पर बहुत हैरत हुई कि अभी तुम्हारी वालदा की डेथ हुई है और तुम ये सब कर रहे हो। मार्शल का एक पड़ोसी था रेमंड नाम का और वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। डिनर करते वक्त उसका पड़ोसी उसे बताता है कि मेरी एक अरब मिस्ट्रेस थी, मुझे उससे बदला लेना है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे लिए एक काम करोगे, एक लेटर लिखोगे ताकि वो वापस आ जाए और मैं इससे बदला ले सकूं। रेमंड उसे अपना दोस्त मान रहा था और दोस्त होने के नाते वो उसे ये काम बोल रहा था। इसके कहने पर वो लेटर लिख देता है। सैटरडे को इसको और इसकी गर्लफ्रेंड मैरी को पता चलता है कि उसकी अरब मिस्ट्रेस वापस आ गई है और रेमंड ने उसे बहुत मारा, इतना मारा कि पुलिस आ गई और पुलिस ने आकर रेमंड को पकड़ लिया। फिर रेमंड उसे कहता है कि तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम पुलिस को बोलना कि इसने मुझे धोखा दिया। तो वो रेमंड के बोलने पर यह भी कर देता है। इसके बाद रेमंड छूट जाता है। एक दिन मैरी इसे कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। वो बहुत हैरान होकर इसे कहता है कि मैंने तो शादी का कभी सोचा नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहती हो तो कर लेते हैं तुम्हारी खुशी के लिए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं होगा। फिर एक दिन संडे को मार्शल, इसकी गर्लफ्रेंड मैरी और इसका दोस्त रेमंड ये तीनों एक बेंगलोर में घूमने जाते हैं। इन लोगों का पीछा कुछ अरब लोग कर रहे थे। जिस अरब लड़की को रेमंड ने मारा था वो उसका भाई था। जब ये लोग बीच पर वॉक कर रहे थे तो वो अरब लोग इनका पीछा कर रहे थे। रेमंड उनसे लड़ता है लेकिन वो लोग इसको पीट कर चले जाते हैं। रेमंड को गुस्सा आता है, इसको रिवेंज लेना है। वो वापस बीच पर जाते हैं और इसके पीछे मार्शल भी जाते हैं। ये लोग अपने गन्स लेकर अरब लोगों के पास पहुंचते हैं तो अरब लोग पीछे हट जाते हैं। मार्शल के हाथ में रेमंड की गन थी। गर्मी का मौसम था, ऊपर सूरज चमक रहा था। इसके हाथ से गन चल जाती है और वो अरब आदमी मर जाता है और इस पर मर्डर का केस चलता है। वहाँ पर इसके क्रिश्चियन होने पर इसको बचने का मौका देते हैं लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। मैरी इससे लॉकअप में मिलने आती है लेकिन इसके बाद वो किसी से भी नहीं मिलना चाहता। ये लॉकअप के माहौल का एक्सपीरियंस कर रहा था और ये इन दिनों को याद कर रहा था जब वो अपार्टमेंट में रहता था। अब 1 साल गुजर गया। एक बंद कोर्ट रूम में इसका ट्रायल हुआ कि बिहेवियर की कोल्डनेस को प्रूव किया गया। मैरी को भी बुलाया जाता है। वो जाने अनजाने में बोल देती है कि अपने मदर की डेथ के अगले ही दिन मेरे साथ था। इसका लॉयर इसके बिगड़ते हुए केस को रेस्क्यू करने की कोशिश करता है लेकिन सामने वाला वकील वो इसकी मदर के पिंडल और इसके मर्डर को इस तरह से कनेक्ट करके पेश करता है। वो साबित करना चाहता है कि ये आदमी सॉलेस मॉन्स्टर है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके अंदर एहसास नहीं है और आगे जाकर ये सोसाइटी के लिए ख़तरा भी बन सकता है। तो इसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, मतलब सज़ाए मौत होनी चाहिए। अब ये ज़्यादातर अपने ट्रायल के सामने चुप रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन ये अपनी एक ख्वाहिश रखता है कि गर्दन काटने वाली मशीन से इसकी गर्दन काटनी चाहिए। जब इसका ट्रायल ख़त्म होता है तो इसे सज़ाए मौत सुना दी जाती है। एक कैप्टन इसके पास आता है जेल में मिलने के लिए, इसको लेक्चर देने के लिए
इसकी डेथ के बाद भी एक और ज़िंदगी होगी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन तभी इसको पता नहीं क्या होता है और वो चीखने लगता है कि मेरे सामने ये बकवास ना करो, मैं चाहता हूँ कि मुझे मारा जाए तो लोग मुझे देखें। थैंक यू।